नमस्कार, मैं हूं विशाल दास और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट रैगिंग की वजह से सुसाइड कर लिया था। इस घटना ने एक बार फिर से देश में कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहे रैगिंग का पर्दाफाश कर दिया है। उस लड़के का नाम था स्वप्नदीप कुंडू और ये फर्स्ट ईयर बांग्ला ऑनर्स का स्टूडेंट था। स्वप्नदीप कुंडू वेस्ट बंगाल के नोदिया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला था और उसने हॉस्टल के सेकेंड फ्लोर से कूद के सुसाइड कर लिया है। वेडनेसडे को शाम के वक्त स्वप्नदीप ने लास्ट टाइम अपनी मम्मी से बात किया था। पुलिस कंप्लेंट के दौरान उसकी मां ने कहा था कि वो बहुत डरा हुआ था और वो अपने मां के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता था और उसने अपनी मां को जल्द ही हॉस्टल में जाने के लिए कहा था। अभी तक पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड एलुमिनाइज। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को लेके क्या कुछ कहा था उसके बारे में चलिए कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। 2001 में सुप्रीम कोर्ट में एक रैगिंग के केस का हियरिंग चल रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग बहुत ज्यादा हो रहा है पूरे देश में। विश्व जागृति मिशन ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में रैगिंग के खिलाफ एक PIL फाइल किया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को डिफाइन किया था, जैसे कि ऐसा कुछ बोलना जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। वो रिटन भी हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है। जबरदस्ती ऐसा कुछ कराना जो कि वो स्टूडेंट नहीं करना चाहता। किसी भी तरह की हैरेसमेंट या फोर्स करना, जैसे कि कुछ परफॉर्म करके दिखाना। और सीनियर्स अगर किसी भी तरह की पावर्स जूनियर्स के साथ यूज करता है तो उसे भी रैगिंग माना जाएगा और उसके साथ किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर को भी रैगिंग माना जाएगा। कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में मेंशन किया था कि रैगिंग को कम करने के लिए और रैगिंग से जुड़ा कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए एक कमिटी बनाना चाहिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर रैगिंग को इंस्टीट्यूशन कम नहीं कर पा रहा है या फिर कोई सीरियस क्राइम होता है तब पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे रैगिंग केस के साथ डील करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी को अपॉइंट किया था जिसको हेड कर रहे थे फॉर्मर CBI डायरेक्टर RK राघवन और फिर इस कमिटी के रिकमेंडेशंस को UGC ने अपने गाइडलाइंस में ऐड कर लिया था। दोस्तों, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये एक स्टेटूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर। UGC को 1956 के एक एक्ट के तहत बनाया गया था और इसका काम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ठीक से चल रहे हैं या नहीं इसको मॉनिटर करना और हायर एजुकेशन को कैसे मेंटेन किया जा सके उसके लिए UGC टाइम टू टाइम रूल्स बनाता है। और UGC ने 9 गाइडलाइंस दिया था एंटी रैगिंग के लिए और 9 एक्सप्लेनेशन देके रैगिंग को डिफाइन किया था, जैसे कि टीज करना, किसी भी स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करना, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचाना, इस तरह का माहौल क्रिएट करना जिससे कि वो शर्मिंदगी महसूस करे, फ्रेशर या स्टूडेंट को गलत काम करने के लिए फोर्स करना, किसी भी फ्रेशर या स्टूडेंट को किसी भी तरह का शोषण करना, फाइनेंशियल एक्सटोर्शन या फिर जबरदस्ती का खर्चा कराना, होमोसेक्सुअल असॉल्ट्स, स्ट्रिपिंग, गलत इशारा और बॉडीली हार्म को UGC ने अपने गाइडलाइंस के तहत रैगिंग माना था। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे UGC ने ऑर्डर दिया था कि एडमिशन के वक्त स्टूडेंट्स से एक अंडरटेकिंग साइन लिया जाएगा कि वो रैगिंग नहीं करेगा और ये भी कहा गया था कि इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पर कमिटी बनाए और उसमें कोर्स इंचार्ज, स्टूडेंट एडवाइजर, वार्डन्स एंड सम सीनियर स्टूडेंट्स को इसका मेंबर बनाना चाहिए। और इस कमिटी का काम होगा फ्रेशर्स के बीच हेल्दी इंटरेक्शन कराना और जूनियर स्टूडेंट्स को सीनियर स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना। और अगर इस कमिटी ने किसी को रैगिंग के लिए गिल्टी पाया तो 24 घंटे के अंदर FIR रजिस्टर करना होगा पुलिस स्टेशन पे। लेकिन रैगिंग कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, इसलिए दोषियों को IPC के सेक्शन से ही डील किया जाता है। जैसे कि किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे IPC सेक्शन 339 लगेगा, जिसके तहत मैक्सिमम 1 महीने का जेल और 500 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। और अगर किसी भी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस होता है तब IPC सेक्शन 340 के तहत 1 साल तक जेल हो सकता है या फिर 1000 रुपए का फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। कई स्टेट्स में स्पेशल लॉज बनाया गया है एंटी रैगिंग के अगेंस्ट, जैसे कि केरला में द केरला प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1998 के तहत गिल्टी स्टूडेंट को सस्पेंड या फिर डिसमिसल किया जा सकता है और पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट करना मैंडेटरी है। अगर कोई नहीं करता तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।